Hallelujah. So, as we go on studying about the God that we worship, who is the God of covenants, today we're going to understand what it means to ask in His name. जब हमें परमेश्वर के वाचा या फिर उसकी व्यवस्थाओं का हम पढ़ते जा रहे हैं, आज का विषय ये है कि उसके नाम पे हम जब मांगेंगे। We just read in the Psalms that, sorry, in the Psalm, yes, that in Leviticus we read that we are called His people. हमने अभी लेविया के पुस्तक में पढ़ा, हम उसके प्रजा है ऐसे जाने जाते हैं। We are known by His name. हम उसके नाम से जाने जाते हैं। So, what does it mean when the Bible says, ask in my name? Jesus says, ask in my name to the Father and He will do it. तो क्या कहा जा इसका मतलब क्या है जब वचन कहता है कि मेरे नाम पे मांगो तब तुम्हें वो मिल जाएगा या फिर प्रार्थना का जवाब होगा। See, many of us ask in His name when we are praying. We say, in Jesus' mighty name, Amen. हम कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। And it just becomes like a religious way of talking. वो ऐसा लगता है कि एक सांप्रदायिक या फिर समुदाय के तरीके से हम बात कर रहे हैं। But do you even understand the depth of what this means? That in the name of Jesus, when you ask in His name, what you are actually doing? क्या आप इसकी गंभीरता, इसकी गहराई को आप समझते हो? जब यीशु के नाम पे आप मांगते हो, तो आप क्या मांग रहे हो? This also has to do with the covenant that God made with us. ये उसी वाचा के साथ बंधा है जो यीशु ने हमसे वाचा किया है। See, today we are celebrating Pentecost. आज हम पेंतिकोस्त के दिन या फिर पेंतिकोस्त दिवस मना रहे हैं। This celebration is of a promise that God gave to humanity. ये मनाने की ये विशेषता है कि परमेश्वर ने उसे मनुष्य राशि को दिया हुआ एक तोहफा या फिर सम्मान है। So it's a covenant God made with mankind that He will put His Spirit inside of man. और ये वाचा है परमेश्वर ने जो दिया है कि वो अपना आत्मा तुम्हारे अंदर देगा। Now, many people, many religions teach that God is inside of everyone. कई विश्वास या फिर कई जाति विश्वास ऐसा है कि सिखाता है कि परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर है। This is a total lie. ये संपूर्ण भोष्क है या फिर झूठ है। Actually, inside everyone there are demons. सच्चाई में सबके अंदर एक शैतानिक शक्तियां हैं। But it is Christ who comes and sets us free from all those demons. लेकिन परंतु परमेश्वर यीशु मसीह है जो आकर हमें इस सब में से छुड़ाकर हमें स्वतंत्र करता है। He cleanses us and then He comes and lives inside of us. वो हमें धो लेता है, फिर वो आकर हमारे अंदर जीवन में प्रवेश करता है। But this only happens when you repent of your sins and you ask Christ to come and live inside of you. और ये तभी हो सकता है जब आप पापों से पश्चाताप करोगे और आप यीशु मसीह को निमंत्रण दोगे कि आकर मेरे जीवन में आप वास करें। Once you have received Jesus Christ, then God says He will pour His Spirit inside everyone. एक बार आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लो, वचन कहता है कि फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रवेश करेगी। And then you will have power to go and preach the gospel. फिर आप में वो सामर्थ रहेगा कि आप जाकर वचन की घोषणा करें या फिर सुसमाचार की घोषणा करें। In a few weeks, we will study about this covenant of the Holy Spirit, and we will understand all the things that have been promised to us through the Holy Spirit. कुछ दिनों में, सप्ताहों में हम वचन के वाचा के द्वारा जो पवित्र आत्मा हमें स्वीकार सकते हैं या फिर हमें मिली है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके लाभों के बारे में हम पढ़ेंगे। The first thing that Jesus said about the Holy Spirit is that He will not leave us orphans, but He will send the Holy Spirit to come and be with us. यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में बताते हुए ऐसे कहा, वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो पवित्र आत्मा को भेजेगा ताकि वो आकर हमारे अंदर वास कर सके।
Praise God. Jesus even calls the Holy Spirit the Comforter. पवित्र आत्मा को यीशु मसीह एक समाधानक या फिर एक सहायक कहा जाता है। He even called him someone that will teach us all things. उसने यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को ऐसे संबोधित किया है कि जो हमें सब चीजों को सिखा सकता है। So when we pray in the name of Jesus, do you understand the depth of those words? जब हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम पे, तो आप उस शब्दों की, उस घोषणा करने वाले वाणियों की गहराइयों को आप समझते हो? All we read is Jesus says that when you ask anything in my name, it will be done. या फिर हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि मेरे नाम पे जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हें उसे वो प्राप्त होगा। Let's go to 2 Corinthians chapter 1. दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक पहला अध्याय 2 Corinthians, that's a New Testament, chapter 1. नए नियम में है। दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक पहला अध्याय And we will go to verse 18. और उसके 18वां भाग हम जाएंगे। We will read from verse 18 to verse 20. हम 18वां वाक्य से 20वें वाक्य तक हम पढ़ेंगे। On the screen for you. Hold on. Hurry. Okay, praise the Lord. So let me put that on the screen for you. Okay. So what is this saying? Let's read verse 18 to verse 20. It says, as certainly as God is faithful, we haven't talked to you with mixed messages like that. For God's Son, Jesus the Messiah, who preached among you by us, by me, Silvanus and Timothy, was not yes and no, but with him it is always yes. Let's read that. परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुम से कहा हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिल्वानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। Now verse 20, for all of God's promises, okay? All of God's promises are yes in him, and so through him we can say amen to the glory of God. क्योंकि 20वां वाक्य, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। Now, understand one thing here. It says all the promises are yes and amen in him. समझिए इस बात को, हर एक चीज, हर एक वाचा द्वारा आई है। आमीन। Now, when we pray, when we ask for God's promises, we can confidently believe that they will happen and say amen with confidence and say, yes, so shall it be, and I receive it. जब हम परमेश्वर के नाम पे जो कुछ भी मांगते हैं, तो वो हम विश्वास के साथ मांगते हैं कि वो ऐसा होगा, और हम विश्वास के साथ वो कहते हैं आमीन, उसका मतलब ऐसा ही हो। Why? Because we are, first of all, believing this promise. सब क्यों? सबसे पहली बात, इस वाचा को विश्वास करने के लिए We are believing in this promise, and also because we are asking in his name, as he said in the word. हम उसकी वाचा में विश्वास करते हैं, और उतना ही नहीं, परमेश्वर ने कहा कि उसके विश्वास करो और उसके नाम पे मांगो। Now, this can only happen
when we are one with Jesus Christ. और ये तभी हो सकता है जब हम मसीह में एक हो. And now let's go to John chapter 17. यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय. John chapter 17 verse 20 to verse 23. यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 20वें वाक्य से लेकर 22वें वाक्य तक. Now, verse 20 says, I ask not only on behalf of these men. This is Christ who is asking to God. Okay, he's saying, I ask not only on behalf of these men, but also on behalf of those who will believe in me through their message. ये वाक्य जो हम पढ़ते हैं वो यीशु मसीह अपने पिता के बारे में कहते हैं कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे. So Jesus is saying, I'm not only asking for my disciples, but I'm asking also for all of those who will believe the message that my disciples preach. यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने चेलों के लिए नहीं, परंतु अर्थात उनके लिए भी जो मेरे चेले प्रचार करने वाले हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना मांग रहा हूं. Now the first part of 21 says, so that they may all be one. 21वें वाक्य का पहला भाग कहते हैं कि ताकि वो सब एक हो जाए. Now last week we understood that we have to love each other in order to be one. गए हफ्ते हमने ऐसा पढ़ा कि हमें एक होना चाहिए एक प्रेम में, ताकि हम एक समान हो सके. And through the power of being one in Christ, we are known as the disciples of Christ. परमेश्वर के प्रेम में एक समान होने से हमें जाने जाएंगे कि हम परमेश्वर के चेले हैं. And here Christ is saying, those that believe in the message of the gospel, they will be one. और यहाँ ऐसा कहा गया है, वो जो सुसमाचार के प्रचार को विश्वास करेंगे वो मसीह में एक ठहरे जाएंगे. And then it goes on here to say, in what way will they be one? और यहाँ ऐसा कहा गया है कि वो किस प्रकार इस वचन में या फिर परमेश्वर में एक रहेंगे. Let's continue reading here. It says, just as you, Father, are in me and I am in you, may they also be one in us, so that the world may believe that you sent me. 21वां वाक्य, कि वे सब एक हो जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है. So I'm setting up here a foundation for you to understand what it means to be one with God through Jesus Christ. मैं यहाँ एक नींव डाल रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ एक हो, ताकि यीशु मसीह को आप समझ सके. Because when you understand this foundation, you will be able to pray in the name of Jesus and receive everything you are praying for. जब आप इस नींव को समझ सको, अब यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करो, तो जो कुछ भी आप मांगोगे उस प्रार्थना का जवाब आपको मिलेगा. In other words, because you understand what God has done inside of you, you will become one with God, and your faith will be such that you will pray every time with a yes and amen. जब कभी भी आप प्रार्थना करोगे, यीशु मसीह आप में वास करता है और आप विश्वास के साथ उसको मांगोगे. जब भी आप प्रार्थना करोगे तो आपका प्रार्थना का जवाब हाँ होगा और आपको जवाब की प्राप्ति होगी. प्रार्थना. So here Jesus says that just the way as Jesus is one with God, you will be one with Jesus and God. जैसे परमेश्वर में यीशु मसीह एक है, वैसे ही आप और यीशु और परमेश्वर में आप एक रहोगे. In other words, you'll be in one mind with God. सरल शब्दों में एक बुद्धि में परमेश्वर के साथ. You will have the faith that God has upon his own word. आपको विश्वास होगा
कि परमेश्वर जो कहता है उस वचनों पर मुझे विश्वास है। Do you think God has any doubt upon what he can do? आपको लगता है कि परमेश्वर को कुछ संकोच है या फिर शंका है कि क्या वो क्या कर सकते हैं? Do you think God is lacking any faith in what he can do through his word? आपको लगता है कि वो विश्वास कम है कि वो सोचते हैं कि क्या ये मैं कर When you understand this idea of him and us being one, you will have the same faith that Jesus had when he prayed. आप जब ये समझोगे कि प्रभु और परमेश्वर एक है और हम मसीह में एक है, यीशु मसीह ने जिस विश्वास के साथ प्रार्थना की थी, आपको उसे समझ में आ जाएगा। What did Jesus say before he prayed for Lazarus to come out from the grave? यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की ताकि लासर वो कब्र से बाहर आ सके? He said, Father, I know that you hear my prayers. यीशु ने ऐसे प्रार्थना की कि पिता, मैं जानता हूं कि इस प्रार्थना का जवाब तू देने वाला है। He didn't start to get on his knees and pray and say, Oh, Father, please hear me, have mercy on me, do this for me. यीशु ने घुटनों पर आकर, पिता मेरे पे करुणा कर, मेरे पे दया कर, मेरे प्रार्थना को सुन, मेरे लिए ये कर, ऐसा विनती नहीं किया। He said with faith, Father, I know that you hear my prayers. यीशु ने कहा, पिता मैं जानता हूं तू कि मेरे प्रार्थना का जवाब देने वाला है। And then he said, Lazarus, come out. फिर उसने कहा, लासर बाहर आ जा। So when you understand what it means that all the promises are yes and amen in Jesus Christ, you will pray the same way. और जब आप विश्वास करोगे कि पिता और यीशु में सब एक समान है, हम एक समान हो, और वो विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो आपको प्रार्थना का जवाब मिलेगा। But you know what happens? The devil will say in your ear, you have done this sin, you are not perfect here, you don't have the faith, and all these negative things. लेकिन शैतान आकर आपके कान में ऐसे मंत्र करेगा कि तुमने ये पाप किया है, तुमने फलाना पाप किया है, तुमने फलाना रीति से जवाब दिया है, इसके लिए परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देगा। And these are things that happens to every one of us, and that is why when we pray, we don't receive what we are asking. ये हम अनेक प्रतिशत व्यक्तियों के जीवन में ऐसा होता है। इसके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास नहीं कर पाते और हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता। You see, when you are doing a wrong prayer and you are not one with Jesus Christ, you know it. जब आप एक गलत प्रार्थना कर रहे हो और आप यीशु मसीह में एक नहीं हो, तभी आपको पता है कि आपके प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आने वाला है। Now, let's go to the next verse. अगले वाक्य में जाएंगे। Now, look at this verse 22. It's an amazing verse. It says, I have given them the glory that you gave me, so that they may be one just as we are one. 22वां वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। आमीन। You understand the depth of this promise. आप इस वाचा की गहराई को आप समझते हो। The glory that was in Jesus Christ has been given to us. आमीन। वो महिमा जो यीशु मसीह में था, हमें दे दिया गया है, so that we will become one with Jesus Christ. ताकि हम यीशु मसीह में एक हो जाए। Think of the glorious things that Jesus did. सोचिए वो महिमादायक कार्य जो भी कार्य परमेश्वर यीशु मसीह ने किया है, All that has been given to us. वो सब कुछ हमें दिया गया है। So that when people look at us, they see Jesus Christ. इसके लिए लोग जब हमें देखते हैं, वो यीशु मसीह को दर्शाते हैं। So next time you go and pray for someone, you have to understand that when you pray, it is yes and amen, so that the glory of Jesus can be seen in you. इसलिए अगली बार किसी के लिए प्रार्थना करो, वो हाँ हो, महिमा में हाँ हो, क्योंकि आप देख सके कि आपके जीवन के द्वारा कि जो भी आपने मांगा है, परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे किया।
You see, don't think that you have to become one or do something to become one with Jesus. ऐसा मत सोचिए कि आपको कुछ करना है या फिर आपको कुछ मसीह में करना है एक होकर, ताकि आपको उसे प्रार्थना का जवाब मिल सके। This verse says that he has given his glory to us so that we become one. ये वाक्य 22वां वाक्य कहता है कि उसने अपनी महिमा हमें दी है ताकि हमारे द्वारा वो महिमाएं हो सके। So when you go and pray for someone, you have to understand you are already one through Jesus Christ, with Jesus Christ, and therefore that glory has to shine through you. आपको किसी के लिए आप प्रार्थना करोगे, आपको एक विश्वास करना है कि आप यीशु मसीह में एक हो और ये मसीह आप में एक है, और एक होकर आप मसीह में जब प्रार्थना करते हो तो आपको उस प्रार्थना का जवाब मिले। Then verse 23, I am in them, talking about you and me, and you, Father, are in me. May they be completely one, so that the world may know that you sent me and that you have loved them as you have loved me. आमीन। 23वां वाक्य, मैं उनमें और तू मुझ में, या आपके और मेरे बारे में परमेश्वर कह रहा है कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार संसार जाने कि तू मुझे भेजा, और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही उनसे प्रेम रखा। I want you to focus again on verse 22 right now. एक और बात ध्यान बटाना चाहता हूँ। I have given them the glory that you gave me. मैंने उन्हें उस महिमा को दिया है जो तूने मुझे दिया है। God, through Jesus Christ, has given us the glory of God. परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हमारे लिए दी गई है। It is given to us. In other words, we have the power of Jesus Christ. दूसरे पास यीशु मसीह का सामर्थ और शक्ति है। So when you pray in the name of Jesus, when you do this prayer and you say in the name of Jesus, what are you doing? You are taking that glory, putting it upon yourself, and you are saying, Amen. you are speaking as if Jesus Christ is speaking to the Father. आप जब यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर की शक्ति यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर हम लाते हैं, और उस अधिकार के साथ हम प्रार्थना करते हैं, तब उस प्रार्थना का जवाब मिल जाता है। So when you are praying and you're asking the Father for anything, or even if you're declaring something over a mountain, over a sickness or a disease, it is not you who is speaking, it is Jesus Christ's glory upon you. जब हम अधिकार के साथ प्रार्थना करते हैं और घोषणा करते हैं ताकि ये पर्वत हट जाए या फिर कुछ बीमारियां चंगाई हो जाए, तो जवाब इसीलिए मिलता है क्योंकि हम यीशु मसीह की महिमा और यीशु मसीह का सामर्थ हमारे अंदर है। उस विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका जवाब मिल जाता है। Until you don't understand this simple concept that Christ gave us his glory, because we have believed the message of the gospel, you will still doubt every prayer you do. जब तक आप इस रहस्य या फिर इस सच्चाई को नहीं समझ सकते हो, तब तक जब तक आप प्रार्थना करोगे, जब तक आप घोषणा करोगे, जब तक आप अधिकार के साथ बोलोगे, आपको इस प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सरल बात को आप समझ जाए कि परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर वास करती है। See, that word glory, it means power. वो शब्द महिमा, उसका मतलब है शक्ति। It means that Christ will shine through you. उसका मतलब है कि मसीह आपके द्वारा जाना जाएगा या प्रकाशित होगा। It means that Christ will not only shine through you, but you will understand who God is, and everyone will see God working through you. यीशु मसीह ना कि ही आपके द्वारा जाना जाएगा, परंतु उसकी रोशनी फैलेगी आपके द्वारा, और आपके द्वारा उसके कार्य पूर्ण होंगे और सब समझ पाएंगे। When people heard Christ talk, what did they say?
जब लोगों ने यीशु मसीह को बात करते हुए सुना, तो क्या कहा उन्होंने? They would say, "Who is this man that talks with such authority?" यीशु मसीह के बारे में बात करते हुए उन्होंने शास्त्रियों ने या फिर फरीसियों ने ऐसा कहा, कौन है ये मनुष्य जो इतना अधिकार के साथ बात करता है? They would say about Jesus, "Who is this man that even the demons are scared of him?" उन्होंने कहने लगे कि कौन है ये मनुष्य जो शैतान और शैतानिक शक्तियां भी इस पर विश्वास करने लगे। This is the glory of Jesus that he has given us. कि यीशु मसीह की महिमा है जिसने उसने हमें दिया है। Now, what is the condition to have that glory? उस महिमा को प्राप्त करने के लिए वाचा क्या है? Is because Jesus Christ prayed here in verse 20 that we will believe him through the message of the disciples. और 20वें वाक्य पे ऐसा लिखा गया है कि हम उसमें विश्वास करेंगे कि इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। So, Jesus Christ has asked the Father that we will believe the message of the gospel. यीशु मसीह ने अपने पिता से मांगा है कि हम विश्वास करें कि उसके सुसमाचार में That through that message we will become in one mind with Jesus Christ and God. और उस संदेश के द्वारा हम यीशु मसीह और परमेश्वर में एक हो जाए। And then that glory that God has will come to us through Jesus Christ, and we will be one in glory as well with God. और वो महिमा परमेश्वर में से यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर वास हो जाए, प्राप्त करें, ताकि हम यीशु मसीह में एक हो जाए और उसकी महिमा में हम एक हो सके। That's why Jesus Christ says what he says in John chapter 14, verse 12 to 14. Let's go there. इसके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसा कहा गया है, 12 से 14 वाक्य तक जो परमेश्वर कहता है, हम उसे पढ़ेंगे अभी। Says, truly I tell all of you, okay? It says all of you with certainty. The one who believes in me will also do what I am doing. He will do even greater things than these because I am going to the Father. I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. If you ask me for anything in my name, I will do it. आमीन। 12वां वाक्य में सच सच मैं कहता हूं, मतलब सच्चाई के साथ कि जो कुछ मुझ पर काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरना इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो उसे करूंगा। Amen. Amen. So saying in the name of Jesus is not a magical formula. यीशु मसीह के नाम पे मांगना कोई गुप्त रहस्य। It's not like here in the West we say abracadabra, magical words. और इस पश्चिम स्थल देश में जैसे हम कहते हैं या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में हम कहते हैं आब्राकाडाब्रा, मतलब कुछ जादू करने के पहले बच्चों को दिखाने के लिए ऐसा कहा जाता है। It is not in the name of Jesus, so it's a magic poof, कुछ चमत्कार, something great is going to happen. यीशु मसीह के नाम पे मांगोगे तो कुछ चमत्कार आ जाएगा, ऐसा नहीं है। Now, you are saying, I am taking the glory of Jesus because I believe in the gospel. And what I am asking, it is Christ asking, not me. और जब हम कुछ प्रार्थना करते हैं, हम यीशु में विश्वास करते हैं, और जब हम कुछ मांगते हैं, हम नहीं, यीशु मांग रहा है हमारे द्वारा। So you are putting on Christ. You are putting on his righteousness. You are putting on his glory, and you are asking the Father. तो आप यीशु मसीह की धार्मिकता, यीशु मसीह का विश्वास और उसकी महिमा में आप वास कर आप मांग रहे हो। And if you have received the baptism of the Holy Spirit, this is even stronger. और यदि अपने पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को आपने स्वीकार किया है, तो ये और सामर्थ्यशाली हो जाता है। And
God promises us in the Old Testament, in the book of Joel, chapter 2, that he would pour out his spirit upon every human being. पुराने नियम में योएल भविष्यवक्ता का पुस्तक दूसरे अध्याय में ऐसा कहा गया है, अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे अंदर उमेड़ दूंगा। I want you to go through Joel chapter 2 in your own time and read of all the promises that are there for us. योएल का पुस्तक समय लेकर आप हर एक वाचा या फिर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आप समझिए और ध्यान लेकर उसे आज आप मनन कीजिए। Because there's promises of restoration. उधर ये पुनर्स्थापन करने की एक प्रक्रिया। There's promises of wealth. उधर वाचा दिया गया है संपत्ति की। There's promises of the Holy Spirit. वहां वाचा दिया गया है पवित्र आत्मा का। There's promises that we will prophesy and have visions. और वहां वाचा है कि आप भविष्यवाणी करोगे, आप दर्शनों को देखोगे। And all these promises are for us now, because in Acts chapter 2, Peter repeats these promises for us now. और ये सभी वाचाएं हमारे लिए है क्योंकि पतरस के लेख में ये सभी वाचाओं को दोहराया गया है। In Acts chapter 2, Peter confirms that all these promises happened in the day of Pentecost. और तो का पुस्तक दूसरे अध्याय में पतरस कहता है कि सभी विश्वास वाचाएं पेंटिकोस्ट के दिवस हुई है। So because of Pentecost, we know that all these promises are yes and amen. और पेंटिकोस्ट के दिवस या फिर दिन की वजह से हम विश्वास करते हैं कि हर एक चीज वैसे ही है और परमेश्वर ने वैसे ही किया है और वो आमीन है। So the next time you pray and you say in the name of Jesus, think of one thing. You are having the glory of Jesus Christ. You are asking the Father, and the answer is going to be yes, and it is done. अगले बार जब आप यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करोगे तो ये विश्वास कर लो और ये बातों को समझ लो कि जो कुछ भी आप मांगोगे उसे पूर्ण करेगा और वो सच्चा होगा और उसका परिणाम हाँ ही होगा और उसका जवाब मिला जाएगा। Simply because you have believed the gospel, the message of salvation of Jesus Christ, you have received that glory that Jesus Christ had. सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने उस रक्षा को विश्वास किया है यीशु मसीह के द्वारा और उस रक्षा को स्वीकार किया है और पवित्र आत्मा के द्वारा आपने उसे विश्वास किया है, इसीलिए। I want to pray right now for those who have still not received the baptism of the Holy Spirit with the speaking in tongues. मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त की है और अन्य भाषाओं में विश्वास प्राप्ति नहीं हुई है। And for those who have received the Holy Spirit, for you to have a new infilling right now. और जिन्होंने आप पवित्र आत्मा को प्राप्त किए है, एक नई आत्मा की पूर्तिकरण होने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। I am going to put on the glory of Christ according to his promise, and I'm going to ask the Father for all of you. हमने जो कुछ भी पढ़ा यीशु मसीह के महिमा पे मैं वही महिमा में मैं प्रार्थना कर विश्वास कर मांगूंगा ताकि आप में भी वो पवित्र आत्मा की महिमा और आत्मा की पूर्ति हो। And I am believing in my heart that is going to be yes and amen. आमीन। और मैं अपने हृदय में विश्वास करता हूं कि वो हाँ है और आमीन ही है। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, I know that you hear my prayers. पिता, मैं जानता हूं कि तू हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देता है। I am putting on right now the glory that Christ left on me. मैं उस महिमा में धारित होकर जो हमारे लिए दिया गया है मैं उसमें प्रार्थना कर रहा हूं। Father, it is not me asking right now, it is your son Jesus Christ living in me. पिता, मैं नहीं मांग रहा हूं लेकिन तेरा यीशु मसीह जो मुझ में है उसके द्वारा मैं मांग रहा हूं। And right now I am asking that every single person hearing my voice will receive the baptism of the Holy Spirit now. मैं प्रार्थना करके मांग रहा हूं कि जो कुछ भी मेरी वाणी सुन रहा हो वो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा से भर जाए।
And those that have received the baptism will be filled today again. और जो बपतिस्मा प्राप्त करते हैं वो आज पवित्र आत्मा से फिर से भरपूरी हो जाए। Right now, let the rivers of living water flow from their belly out of their mouth. अभी इसी क्षण पवित्र आत्मा की नदी उनके पेट से उनके मुंह में उमड़ कर आ जाए। I ask this in the name of Jesus Christ. मैं ये यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Thank you, Jesus. Thank you.